आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत है। लास्ट लेक्चर से हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल्स को किया था, जिसमें हमने उसकी एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन किए थे। तो पॉलिनोमियल्स का आप वहाँ से देखिए, और अगर उनमें कोई डाउट हो किसी एग्जाम्पल में, किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज हम उसे थोड़ा सा अलग करेंगे, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा अलग है। उसके अंदर आज हम करेंगे रियल एनालिसिस। तो आपका रियल एनालिसिस एक मैथ्स है जो कि आपका ग्रेजुएशन और पीजी में ये आपका नेट जेआरएफ और जो आपका गेट एग्जाम है वहाँ भी इसके क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर रियल एनालिसिस के अंदर हमारा जो मेन हम स्टडी करते हैं वो रियल नंबर्स को लेकर करते हैं। तो रियल नंबर्स हमारी कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारा वही टॉपिक है जो हम लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं। 9th क्लास और 10th क्लास में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा रियल नंबर सिस्टम है। उसके अंदर हम नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। आज हम एक ब्रीफ उसकी इंट्रोडक्शन वहाँ पे करेंगे रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर्स की और डिफरेंट नंबर्स की टाइप्स की, और भी चीज़ों को जोड़ते हुए हम आगे रियल एनालिसिस के अंदर सारा स्टडी करेंगे। आज का जो कोर्स का आउटलाइन है उसके अंदर रियल नंबर्स को लाइन्स को रिप्रेजेंट करना हमारा यहाँ सुप्रीमम और अपर बाउंड जो हम देखेंगे, लिस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम एक होता है और अपर बाउंड देखेंगे, उनकी डेफिनेशन, उनके कुछ एग्जांपल्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला रियल एनालिसिस होता क्या है? रियल एनालिसिस तो नाम से ही पता लग रहा है रियल यानी कि रियल्स के बारे में, जो रियल नंबर्स हैं उनके बारे में एनालिसिस करना, मतलब कि उनको पढ़ना। तो सबसे पहले बात आती है कि रियल नंबर होता क्या है आपका? रियल नंबर्स सबको पता है, रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, या फिर रियल नंबर्स को डिनोट करने का एक आपका वे है। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल लाइन, जो क्लास 9 के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक लाइन दी होती है, हम उसके ऊपर नंबर्स को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। वही चीज करेंगे। हमारे पास में मान लीजिए एक रियल लाइन है, इसके सेंटर में हमारा क्या होता है? 0, और इसके यूनिट डिस्टेंस पे हमारा 1, यूनिट डिस्टेंस पे 2 एंड सो ऑन। सेम आपका जो राइट हैंड साइड, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसके यूनिट डिस्टेंस पे -1, -2 एंड सो ऑन ऐसे चलता है। तो जो ये लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होते हैं सारे आपके रियल नंबर्स। उसके बाद आते हैं इसके अंदर नेचुरल नंबर, यानी कि हमारा नेचुरल नंबर्स ऑफ अ सेट। इसको हम n, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हमारी रियल लाइन है, इसके 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे चलते जाते हैं। इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर ऑफ अ सेट, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर अगर ध्यान से देखें तो रियल नंबर्स के अंदर हमारे 0 और पॉजिटिव 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही नेगेटिव में है। लेकिन नेचुरल नंबर में हमारा क्या है? सिर्फ 1, 2, 3 एंड सो ऑन लिखते हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तो बात आती है कि इन्हें काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं, जो कि रियल नंबर्स को नहीं कहते, बाकी के जो नंबर वे नहीं कहते। तो देखो, हम कोई भी चीज काउंट करते हैं, लाइक ये पहले हम क्या बोलते हैं? 1, 2, यानी कि हमने 1 से स्टार्ट किया। अगर हम यहाँ रियल नंबर से किसी और नंबर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 0, 1, यानी कि सिर्फ एक वन हुआ। लेकिन हम क्या बोलते हैं? 1, 2, तो काउंटिंग करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? आपके काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद आते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर या फिर बोले सेट ऑफ होल नंबर्स, जिन्हें हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स के अंदर से आपके 0, 1, 2 एंड सो ऑन जो
पॉजिटिव की फॉरवर्ड चलेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हम इंफिनिटी तक जाने के लिए यानी एंड सो ऑन के लिए हम थ्री डॉट नेसेसरी कंडीशन है। अब देखिए रियल नंबर्स के अंदर से आपने नेचुरल नंबर और उसके अंदर से आपने होल नंबर देखा जाए तो आपने सेट और सबसेट में लिया हुआ है। तो नेचुरल नंबर आपके जो होल नंबर है उनका क्या बन रहा है सबसेट। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 से स्टार्ट अप होगी 0 से। दैट मींस नेचुरल नंबर जो है आपका वो किसका सबसेट बन रहा है होल नंबर का। ये चीज है जो उसके बाद में आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स के भी आपके दो टाइप्स हैं, एक होती है पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स के अंदर यानी कि एक हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है 1 2 3 आगे चले यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आती है यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे सॉरी यह हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स की जिसके अंदर आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर यानी कि 0 1 2 3 तो यहाँ पे चला जाएगा आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये है आपके नॉन नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। इसके बाद में अगर पूछा है सिर्फ इंटीजर्स तो इंटीजर्स क्या हो जाएगा इंटीजर्स को 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ये होते हैं आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद में आपसे आती है नंबर्स की कुछ टाइप्स जिसके अंदर हम क्या करते हैं आपके जिसके अंदर होता है रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के लिए सेम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होती है जो हम दूसरे के लिए कहते हैं p/q की फॉर्म में लिखा जाए ठीक है। लेकिन वहाँ पे दो कंडीशंस और होती है वो क्या है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से और ये होता क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मान लीजिए कोई सेट आपका एक है या फिर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखिए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा वो नंबर्स रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे इंटीजर्स। वो सारे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं जो आपके p/q की फॉर्म में लिखे हैं मेन कंडीशन। दूसरा आपका q कभी भी 0 ना हो q नॉट इक्वल टू 0। p और q आपके इंटीजर्स हैं बिल्कुल हैं और आपके इंटीजर्स के अंदर 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन और वैसे ही -1 -2 -3 आते हैं। लेकिन जो आपके रैशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में है लेकिन p और q आपका इंटीजर है बट q कभी 0 नहीं होगा। ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है p और q है इसका जीसीडी हमेशा 1 होगा। जीसीडी 1 होने का मतलब क्या है इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लाइक आपका है 2/4 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी 1/2। 1/2 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ये आपका क्या है रैशनल नंबर। और देखिए तो 1 और 2 के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है कि जीसीडी कॉमन डिवीजर नहीं है तो 1 ही है और यहाँ पे जो आपका q है ये भी 0 नहीं है। तो रैशनल नंबर्स के लिए मेन चीज यही है कि आपका p/q के अंदर होना चाहिए। p और q दोनों इंटीजर्स हैं लेकिन मेन कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आपका q 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड या अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। और दूसरी कंडीशन जो p/q है ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए यानी कि p और q का कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए यानी कि p और q का जीसीडी 1 होना चाहिए। ये तो आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को हम यहाँ पे जो आपकी दो एक होते हैं टर्मिनेटिव और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिव तो यहाँ पे देखिए डेसिमल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल्स की फॉर्म में जैसे आपका 1/2 है इसको हम 0.5 कर सकते हैं
डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। तो कोई भी अब मान लीजिए आपके पास में है 3.21365 एंड सो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद में क्या है 21365, यानी कि फाइनाइट नंबर हो डेसिमल रैशनल नंबर में डेसिमल के बाद अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो, कोई भी रिपीट ना हो रही हो, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद में। अब देखिए 21365 कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, इसलिए हम इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। उसके बाद में आता है यहाँ पे एक होता है आपका, मान लीजिए कि आपके पास में 3.721 ये देखिए आपका 721 आफ्टर फिक्स इंटरवल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रिपीटेड टर्मिनेटिंग। क्या हो रहा है? रिपीटेड टर्मिनेटिंग। एक होता है जैसे आपका देखो 3.721 एंड सो चलता जाए, ये फाइनाइट नंबर था, यहाँ पे फाइनाइट नंबर नहीं है, ये रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद में नंबर्स जो है डिजिट वो आपकी रिपीट तो हो ही रही है, लेकिन साथ में वो इनफाइनाइट नंबर हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था कि रैशनल नंबर से कुछ है। उसके बाद में आता है यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर्स को आप क्यू स्क्रिप्ट से डिनोट करते हैं। क्यू स्क्रिप्ट यानी कि प्रोडक्शन बोलते हैं, और वो कौन होता है? इरेशनल नंबर। क्यू डैश क्यू स्क्रिप्ट इसे डिनोट कर दो। इसके अंदर क्या जाता है? अभी हमने क्या किया, जो एक टाइम के बाद में क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है। इरेशनल नंबर्स जिनको हम क्यू स्क्रिप्ट या क्यू डैश से प्रेजेंट करते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग लाइक 3.21725 एंड सो ऑन। रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा, तो ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अंदर लाइक आपका √2 है, √3 है, √5, √7, √10, √11 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स जो क्या हैं आपके डेसिमल के बाद में ना ही इनका कोई डिजिट रिपीट हो रही है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और एक और चीज, आपका जो रियल नंबर्स होता है वो दोनों का यूनियन होता है। यूनियन किस किस का? रैशनल और इरेशनल नंबर का। यानी कि आपका रियल नंबर्स किस किस का यूनियन है? रैशनल, और यूनियन है किस किस का? इरेशनल का। तो आप ये भी बोल सकते हैं। दूसरे सारे के सारे जो नंबर्स जिन्हें हम रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? आपके आपके इरेशनल नंबर्स में तो क्या है? रियल लाइन पे प्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स होते हैं। अब जो नंबर रियल लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हो वो है आपके रियल नंबर्स। सारे के सारे इंटीजर्स आपके रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये सारे टाइप्स कहाँ से आई है? रियल नंबर से। अगर देखें तो रियल नंबर्स की जो आपकी टाइप बनी थी उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल और दूसरा हो सकता है आपका इरेशनल। ठीक है, इरेशनल और रैशनल के भी आपके आगे आ जाते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आपके फिर 2 टाइप्स के बन जाते हैं, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। तो ये थी आपकी इसके अंदर रियल नंबर्स के बारे में। इसके बारे में है हमारा कुछ यहाँ पे अपर बाउंड ऑफ द सेट। तो अपर बाउंड क्या होता है? अभी हमने देखा रियल नंबर्स, तो अपर बाउंड नाम से पता चल रहा है जो क्या हो? बाउंडेड तो हो, लेकिन जिसके अंदर उसका क्या हो? अपर बाउंड, यानी कि बड़ा जो ऊपर वाला बाउंड है वो हो। मान लीजिए आपके पास में कोई भी सेट S है, ये सेट S नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स है। ये कोई भी सबसेट है, किसका सबसेट है? आपका रियल नंबर्स का। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये सबसेट है इसका, नॉन एम्प्टी। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि U कोई भी U
हम कब कहेंगे कि ये S का क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है। S का U क्या बनेगा, U is said to be an upper bound of S। इसका S का कब कहेंगे, जब S के सारे एलिमेंट्स इस U से या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो जाए। मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू u हो, फॉर ऑल x बिलोंग करेगा S के अंदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब u आपका क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है। x किसके एलिमेंट है, फॉर ऑल x, x आपके S के एलिमेंट है और S आपका क्या है, सबसेट है रियल नंबर्स का। और तब ये कंडीशन हो जाएगी तो बोल देंगे कि जो u है आपका, ये सबसेट S का क्या बन रहा है, अपर बाउंड। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास में है 1 2, ये कोई भी क्या है, आपने एक इंटरवल ले लिया या फिर आप सेट बोल दो। इसके अंदर से अपर बाउंड जो बन रहा है आपका 2 बन रहा है। 2 क्या है, इसका अपर बाउंड बन रहा है, क्योंकि देखा जाए 1 से छोटा है। लेकिन 2 आपका, ये आपने कोई भी ऐसे डिफाइन कर दिया, 2 आपका S के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब कि जो ये आपका सेट है 1 और 2, इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं। 2 इसका अपर बाउंड है, लेकिन 2 आपका S के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये क्या है, ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या, उनके बीच बीच के जाते हैं, यानी साइड वाले, राइट। यहाँ पे ये आपका A है, ये B है, इसके बीच बीच के एलिमेंट्स तो ओपन इंटरवल के अंदर होते हैं, लेकिन साइड वाले नहीं होते। तो वही है, 2 इसका अपर बाउंड है, लेकिन ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 0 1 2 3 एंड सो। अगर ये कोई सेट A है, इसके अंदर अपर बाउंड देखिए, इसके अंदर कोई भी अपर बाउंड नहीं है, क्योंकि ये कहाँ खत्म हो रहा है हमें नहीं पता, तो इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं है। अब अगर देखा जाए तो S कोई भी सेट ले लिया, मान लीजिए 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये आपका कोई भी सेट है। इसके अंदर 0 इसका अपर बाउंड है, बिल्कुल है, 0 इसका अपर बाउंड है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स इससे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, जहां पे वेयर 0 बिलोंग कर रहा है आपका S के अंदर। 0 से सारे एलिमेंट छोटे हैं और 0 आपका जो सेट S है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 0 इसका अपर बाउंड तो है। अब देखिए यहाँ पे 1 भी क्या है, इसका अपर बाउंड है। 1 अपर बाउंड है, मतलब कि x के साथ जो S के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे 1 से छोटे हैं, और ये 1 भी इसका अपर बाउंड बन रहा है। लेकिन देखें तो 1 तो इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब कोई भी सेट जिसका अपर बाउंड हो सकता है उसी सेट के अंदर हो या ना हो, किसी भी सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो सकते हैं, कितने भी। और दूसरा, किसी भी सेट का अपर बाउंड हो सकता है उस सेट के अंदर हो सकता है उस सेट के अंदर ना हो। तो ये कुछ कंडीशंस थी। इसके बाद में अगर कोई भी सेट है और उसका अपर बाउंड उसके अंदर नहीं है, अगर कोई भी सेट उसका अपर बाउंड उसके अंदर नहीं है, इसका मतलब उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी हम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई एलिमेंट्स हैं जो कि सारे के सारे S के सेट S के हैं। इसके बाद में मान लीजिए कोई K1 कोई K2 एंड सो ऑन, कोई K3 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो जो सारे के सारे S के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके K1 से क्या है, लेस है, यानी कि x जो है लेस देन इक्वल टू K1 है, तो K1 क्या हो जाएगा इस S के लिए, इसका अपर बाउंड, और K2 K3 और बाकी सारे एलिमेंट्स हैं ये भी क्या बनेंगे, इसके अपर बाउंड बनेंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि कोई भी सबसेट किसी भी रियल नंबर्स में से और कोई एलिमेंट u किसी भी सबसेट का सेट का कब अपर बाउंड बनेगा, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन जाए, उसे पर्टिकुलर नंबर से छोटे बन जाए या इक्वल हो। किसी भी सेट का अपर बाउंड हो सकता है उसके अंदर होगा, हो सकता है उसके बाहर हो, किसी भी सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हो सकते हैं। ये थी आपकी अपर बाउंड की। इसके बाद में आता है लिस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में और लिस्ट अपर बाउंड में एक डिफरेंस है छोटा सा, बस वही कि लिस्ट नाम से ही पता चल रहा है लिस्ट अपर बाउंड,
जो अपर बाउंड की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे लेकिन सबसे क्या हो, लिस्ट यानी कि छोटा हो। तो लेट कर लीजिए एस कोई भी क्या है, सबसेट है किसी भी रियल नंबर्स का। अब हमें यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड बताना है किसका, इस एस का, जिसे हम सुप्रीमम भी बोल देते हैं, सुप्रीमम ऑफ अ सेट या फिर लिस्ट अपर बाउंड। सबसेट एरिया रियल नंबर्स का। तो इस लिस्ट अपर बाउंड की कंडीशन क्या होगी, कोई भी एलिमेंट u इज सेड टू बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। कब कहेंगे उसे, जब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा। कौन कौन सी कंडीशंस, जैसे कि आपकी फर्स्ट है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो आपके s के हैं, s के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके u से छोटे होने चाहिए, यानी कि s लेस देन इक्वल टू u। और ये किसकी कंडीशन थी, अभी की है, ये कंडीशन आपकी अपर बाउंड की है, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग करेगा s के अंदर, यानी कि u इज अपर बाउंड ऑफ s। u क्या बनना चाहिए, s का अपर बाउंड बनना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए आपके पास में कोई u डैश एक अलग कोई क्या है, एलिमेंट है, कोई अलग नंबर है, और वो आपका क्या बन जाए, जब ये u जो है लेस देन हो जाए u डैश से, यानी कि u डैश कोई दूसरा लिस्ट अपर बाउंड आ जाए इसका, इस सेट s का, तो यानी कि u तो रहा ही नहीं, तो ये कंडीशन हो। या फिर हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं there exists any epsilon, there exists epsilon greater than 0 however small it may be, however small, ये कितना भी छोटा हो, हम अगर जो हमारा अपर बाउंड क्या था u, अगर u में से माइनस एप्सिलॉन करें, u हमारा अपर बाउंड था, उसमें से एप्सिलॉन हमें पता है कोई 1, एप्सिलॉन की वैल्यू कभी 1 नहीं होती, लेकिन एप्सिलॉन हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो एप्सिलॉन की छोटी सी कोई क्वांटिटी है कि हमने u कोई भी अपर बाउंड था s का, उसमें से जब माइनस किया तो वो लेस हो गया किससे, एलिमेंट थे x के उससे, यानी कि अब क्या नहीं रहा, ये अपर बाउंड यानी कि लिस्ट अपर बाउंड नहीं रहा। तो ये दो कंडीशन है आपकी लिस्ट अपर बाउंड की। अब मान लीजिए आपके पास में कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है आपका, ये हम मान लीजिए 1 by n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे आपका n का क्या है, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो n की जगह पे 1 रखेंगे तो देखिए क्या जाएगा, 1, 1 by 2, 1 by 3 एंड सो ऑन, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये हमने कोई भी सेट कंसीडर कर लिया, मान लीजिए s था, जो कि हमारा था 1 by n और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर। अब देखिए 1, 1 by 2, 1 by 3, हमें पता है जब डिनोमिनेटर के अंदर जब हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ओवरऑल वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब इसका जो अपर बाउंड है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, इसका अपर बाउंड क्या है, 1 है। और लिस्ट अपर बाउंड की बात करें तो भी क्या है, 1। क्यों, क्योंकि 1, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस 1 से छोटे हैं, और यहाँ पे हमें कोई और एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो इससे भी क्या हो, बड़ा हो, तो इसलिए क्या बन जाएगा, 1 इसका लिस्ट अपर बाउंड है। 1 जो है लिस्ट अपर बाउंड बन गया किसका, s का, ठीक है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके अंदर हमारा क्या, हमें अपर बाउंड पता है, नहीं पता, क्योंकि ये कहां इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हमें नहीं पता कि इसका जो अपर बाउंड है वो क्या होगा। अगर इसका हमें कह दिया जाए इसका अपर बाउंड बताओ या फिर लिस्ट अपर बाउंड बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई भी लिस्ट अपर बाउंड या फिर कोई भी अपर बाउंड नहीं है। अगर अपर बाउंड नहीं है तो लिस्ट अपर बाउंड होगा ही नहीं। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अपर बाउंड के अंदर थी कि अपर बाउंड सेट के अंदर से भी हो सकता है और बाहर से हो सकता है, किसी भी सेट का अपर बाउंड क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। लिस्ट अपर बाउंड के लिए मेन कंडीशंस हैं कि अगर वो किसी भी सेट का लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा यूनिक होगा। यूनिक मींस अब यहाँ से 1 है, ये इसका क्या है, एक ही क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा उस सेट के अंदर से ही आएगा। अगर कोई भी फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट है तो हमें नहीं पता
पता इसके अंदर क्या है, इसका अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड नहीं बता सकते। लेकिन अगर कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा वो उसका अपर बाउंड बनेगा और लीस्ट अपर बाउंड में फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारा बन जाएगा लीस्ट अपर बाउंड। तो आज हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने सिर्फ रियल नंबर्स देखे, उसकी कुछ टाइप्स देखी है, अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशंस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी है। ये छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज जो हम स्किप कर देते हैं यही हमारी जो आपके कॉम्पिटिटिव के एनएचआर गेट वगैरह वहीं पे आती है, छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज वही यूज होती है। थैंक यू सो मच।